गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को दोहरा रहे हैं। एक बार फिर से उसे सबके विचार उस पर जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। उसके बाद हमारे साथ कुसुम हांडा जी हैं, वो आज श्लोक नंबर 5 और 6 पर अपने विचार रखेंगे। प्रणाम सर। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और इस रिवीजन सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आशा है कि जो हमने तीसरे अध्याय में अभी तक जाना, उसको और गहराई से हमारा जानने का प्रयास है, ताकि अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो, वैसे तो पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, पूर्ण तो ईश्वर का ही नाम है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम जितना बेटर तरीके से भगवत गीता जी के श्लोकों को समझ सकें, जो प्रभु ने अर्जुन के माध्यम से इस जगत को समझाने की कोशिश की है। तो हमारा केवल प्रयास है कि हम उस तत्व को जानने का प्रयास करें, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये रिवीजन सेशंस रखे हैं, ताकि हम इन श्लोकों पर एक बार पुनर्विचार कर सकें और इनके बारे में और गहराई से जान सकें। तो जैसा कि आज कुसुम बहन जी की बारी है 5वें और 6ठे श्लोक को लेकर, तो कुसुम बहन जी से अनुरोध के अपने जो भी उन्होंने इन दोनों श्लोकों में सीखा है, या कुछ अलग उनका किसी बात पर ध्यान गया हो, तो जरूर शेयर करें। हरिओम एवरीवन। मैं जो इन दोनों श्लोकों में जो मुझे समझ आया है अपनी तरफ से मैं वो बताती हूँ, जितना थोड़ा बहुत समझ आया। नाही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत् कार्यते ह्येवशः कर्म सर्वा प्रकृति दैर्गुणैः। तो पिछले श्लोक में जो अर्जुन कह रहा था कि मुझे कर्म नहीं करना या कर्म से मैं छुटकारा पा लूं तो क्या फर्क पड़ता है, तो भगवान जी ने कहा या उसे ये कहा कि जो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है वो कर्म कांड से ही होती है। तो अगर पहली सीढ़ी जो है वो कर्म ही है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे आपने सर बताया था कि अगर तैरना है तो पानी में तो जाना ही पड़ेगा, तो पानी में जाने के लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो इस श्लोक में ये कहा है कि ना ही कश्चित् क्षण, किसी भी क्षण, एक भी क्षण के लिए कोई भी मनुष्य कर्म से रहित नहीं होता, उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है वो हर वक्त कर्म कर रहा है। जैसे मैं अब दौड़ रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, मैं निश्चिंत होकर बैठ जाऊँ तब भी मेरा श्वास तो चलता ही रहेगा, तो श्वास चलना भी एक क्रिया है, कर्म है। इसी तरह से जो हम भोजन खाते हैं, तो खाने के बाद अगर हम बैठ जाते तो भोजन को हजम करना है। दिल जो है वो धड़कता रहता है, वो भी लगातार कर्म कर रहा है। तो इसी तरह से जितनी भी ज्ञान इंद्रियां, जितने भी हमारे सिस्टम है, सारा तो अपने आप कर्म करता रहता है। सिर्फ शरीर ही नहीं हमारा, बल्कि जो ये ब्रह्मांड है उसमें भी हर चीज हर वक्त कर्म कर रही है। हमें दिखाई तो ऐसे दे रहा है कि वो स्थिर है, पर वो स्थिर नहीं है। जैसे हर ग्रह दूसरे ग्रह के पर चक्कर लगाता है, गतिशील है। तो इसी तरह से कहा गया है कि कार्य से हैवशः कर्म
सर्व प्रकृति जैर्गुणी, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, रजस, तमस और सात्विक, इन 3 गुणों की प्रकृति से वश में आकर मनुष्य जो है वो कर्म करता है। क्योंकि हर वक़्त किसी भी मनुष्य के जो कर्म है उसमें 2 प्रकृति का गुण जो है उस वक़्त ज़्यादा हावी होता है, उसके अनुसार वो कर्म करता है। अगर रजस गुण है तो वो वैसा कार्य करता है, तमस है तो वो नींद निद्रा में रहेगा। तो ऐसे वो प्रकृति के गुणों के वश में आके कार्य करता है। पर जैसे अगर कोई तमस में है तो उसको वो भी कर्म ही है, वो सोने के लिए बाध्य हो जाता है कि मैंने सोना है, मुझे नींद आई है, तो वो उसके लिए बाध्य है। तो इसका मतलब भगवान जी कहते हैं कि भी कोई भी कर्म जो है वो उस कर्म को किए बिना हम नहीं रह सकते। पर अगर हम अपने कर्म जो आत्मा को जानने के लिए करते हैं, अगर हम भगवान की प्राप्ति के लिए उन कर्मों को कर लेते हैं अपने, तो वो कर्म जो है हमारे शुद्ध हो जाते हैं। पर कर्मों को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा कि निष्काम काम करने होंगे, फल की इच्छा नहीं करनी होगी, सारे कार्य हमें भगवान को समर्पित करके वो करना होगा। तभी हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकते हैं या कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। अगर कर्म शुद्ध हो जाएंगे तभी हम मोक्ष की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो सर हमें देह अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर हमारे में कर्ता भाव आ गया तो वो फिर कर्म जो हमारे निष्काम नहीं रहते। अगर हम कर्ता भाव को छोड़ देते हैं तो फिर हम मुक्ति को प्राप्त भी हो सकते हैं। और इसके लिए हमें अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है अगर हम निष्काम कर्म करें, दूसरों की सेवा करें, सबकी भलाई करें, हर वक़्त अपने आप को भगवान की छत्र छाया में महसूस करें कि ईश्वर हमारे साथ है। हम जो भी कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं। अगर खाना बनाने का कर्म कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान के लिए ही प्रसाद बना रही हूँ। जो भी कर्म कर रहे हैं तो इससे हमारा शुद्धिकरण होगा तो हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सही, बहुत अच्छा। तो सर दूसरा अगला श्लोक जो है उसमें है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो इसमें भगवान जी कहते हैं कि वैसे तो उन्होंने अर्जुन को ही ये संदेश दिया है कि भाई तो एक तरह से वार्निंग ही दी है कि अगर व्यक्ति जो है राग और द्वेष आदि के दोषों से दूषित अंतःकरण वाला है तो वो अपने कर्म और इंद्रियों को रोक कर भी अगर वो कार्य करता है तो वह पापी आत्मा कहलाता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों में तो वो अपनी इंद्रियों को तो संयम कर रहा है लेकिन वो कर्म नहीं ठीक कर रहा, तो इस तरह से वो पापी कहलाता है। तो मेरा मुंह ड्राई हो जाता है, पानी पीना चाहते हैं। नहीं नहीं प्लीज। तो इसमें सर आपने बताया था तभी कि अर्जुन के मन में रजोगुण हावी हो गया था उस समय। तो वो मतलब अपने उसकी मन की शुद्धि नहीं थी क्योंकि उसे मन में आ रहा था कि मैं उसके राग द्वेष से कि जो युद्ध करूंगा बाकी मर जाएंगे या फिर क्या होगा। वैसे तो वो बदला लेना चाहता था क्योंकि उसके मन में था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ है, वो बदला लेना चाहता था पर वो उनमें से निकल नहीं पा रहा था। तो उसको निकालने के लिए भगवान जी ने कहा कि अगर इंद्रियों के वश से निकलो बाहर, इंद्रियों के वश से बाहर निकलोगे और उनका चिंतन छोड़ दोगे तभी तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो या अपना सही कार्य कर सकते हो। पता नहीं सर मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं। ठीक, बिल्कुल चलते रहो आप, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल चलते रहेंगे। तो फिर कंटिन्यू। उन्होंने कहा कि जैसे इंद्रियाणी विमूढ़ आत्मा, तो अगर हम कोई कठोर उपवास रख लेते हैं, इच्छाओं को जबरदस्ती हम रोकते हैं, दबाते हैं, तो वो जो है हमारी कर्म इंद्रियां तो कंट्रोल हो जाती हैं उस वक़्त, लेकिन जो हमारा मन है
वो शुद्ध नहीं होता। जैसे कोई शराबी है, उसको वो कहता है कि मैंने शराब नहीं पीनी, वो घर में नहीं पीता, रोक के रखता है 5-6 दिन, पर लेकिन 6-7 दिन बाद क्योंकि उसने मन पे काबू नहीं किया, 5-6 दिन बाद जो फिर उसके मन में आता है, तो फिर वो शराब पी लेता है, उससे कंट्रोल नहीं होता। तो इसी तरह से अगर उपवास कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उपवास के बाद फिर खूब खाना खा लिया, तो कंट्रोल तो नहीं हुआ। तो अपनी इंद्रियों सर को आवाज कंट्रोल। नहीं आ रही बिल्कुल नहीं। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ जी। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ जी। आप अपना सिस्टम चेक कीजिए, बाकी सबको तो आ रही है। कर लिया जी समय। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? आप क्या ही है अभी? तो फिर तो बहन जी की भी आनी चाहिए। एक बार फिर से कंटिन्यू करें बहन जी, आप फिर हाँ जी, देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो इंद्रियों को अगर हम ज़बरदस्ती रोकेंगे और जिस प्राणी के मन में राग और द्वेष खत्म नहीं होंगे, तो वह विषय भोगों से आज़ाद कभी भी नहीं हो सकता। तो जिस ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। तो जो गरीब है उसने तो विषय भोगों को देखा ही नहीं होता, लेकिन अगर वो देखता है, उसके सामने आते हैं, तो उसके अंदर इच्छा पैदा होती है कि मैं इनको प्राप्त करूँ। तो कंट्रोल तो करता है, पर वो मतलब उसकी इच्छा रहती है कि मुझे मिलने चाहिए, वो दबा नहीं सकता। ऐसे अमीर जो हैं, वो भी विषय भोगों में मस्त रहते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति, अगर कोई जैसे कोई योगी है या एकांत में जाके पाठ करता है, लेकिन वो उसके मन में राग द्वेष तो चलते रहते हैं, तो उसको उसकी कोई प्राप्ति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध किए बिना सन्यासी बनना व्यर्थ है, वो एक मिथ्याचार है, ढोंगी है वो। तो कर्मों को शुद्ध करना ज़रा जो ज़रूरी है, उसके लिए हमें अपने आप के अपने कर्मों को ही बदलना होगा या उनको शुद्ध करना होगा। सभी कर्म हमें भगवान को समर्पित करने होंगे, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी होगी। हर व्यक्ति में भगवान के दर्शन करने होंगे, हर एक को अपना समझना होगा, हर एक से प्यार करना होगा। तो ऐसी भावनाएँ जब हम अपने मन में लाएँगे, तो हमारे कर्म जो है अपने आप खुद धीरे-धीरे होते जाएँगे और हमारा जो मोक्ष की प्राप्ति का जो लक्ष्य जो हमने ठान रखा है कि हमने मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अपने आप अपने जीवन को शुद्ध करना है, तो वो हम अपने आप कर लेंगे। इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, पर कंट्रोल करने के लिए मन को पहले लगाम लगानी चाहिए, मन पे कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो देह अभिमानी जो है, इसमें सर एक ये भी है कि हमें अपने देह का अभिमान नहीं होना चाहिए, मैं करता नहीं होना चाहिए कि मैंने किया। उसको अगर हम त्याग देंगे, तो भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं कि वो जो भी कर रहा है, वो भगवान जी के लिए कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। अगर वो दुःख है, सुख है, कुछ भी है, तो उनकी इच्छा, हरी इच्छा, उनकी इच्छा से हो रहा है, तो हमारा देह अभिमान जो मैं है, वो खत्म हो जाएगी और भगवान जी के समर्पित हमें होना चाहिए। सर थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, कुछ इसमें कहने को रह नहीं जाता। और मैंने ऐसे ही बोला पहली बार ही है, पर चलो जो मेरी फीलिंग्स थी मैंने वो जो मुझे समझ सर ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह आपने समझाया और हम दिमाग में घुस गया हुआ है। और मुझे लगता है कि बोलने में कई बार बंदा नहीं बोल पाता ना, जी तो जी जी, वो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास होना चाहिए बस। श्रद्धा हो, बिल्कुल भक्ति और विश्वास, फिर सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। हाँ जी, और हाँ जी। और वो कैसे होगा, वो उसकी जो रूपरेखा है पूरी, भगवान जी ने पूरी गीता में उसकी रूपरेखा ही बताई है। हाँ जी, और हाँ जी। यहाँ पे जो बताया है कि प्रकृति के वश में है मनुष्य। तीनों जो प्रकृति के गुण हैं, सत्व रजस और तमस, हाँ जी, वो किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के अंदर हावी तो होते ही हैं। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। और मनुष्य उन्हीं के अनुरूप कार्य करता
तो और जो कर्म करने की बात भगवान जी ने कही है, उसके पीछे ये है कि कर्म किए बिना तो मनुष्य का काम चल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी काल में मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि अगर हम सोचें कि हम कर्म नहीं कर रहे, हमने कर्म करना नहीं है, तब भी कुछ क्या बहुत काम ऐसे हैं जो स्वतः होते रहते हैं। हमारी पलकें हैं, हमारे बिना किए भी झपकेंगी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बिना कुछ किए भी अपना काम करेगा। तो हमारी जो सांस है, वो बिना चाहे, बिना क्या मैं अपनी सांस को त्याग सकता हूँ, वो करेगी। तो ये जो कुछ लोग जिन्हें भगवान जी ने यहाँ पे मिथ्याचारी कहा है कि मैंने सब कर्म त्याग दिया, ऐसे लोगों को भगवान जी कहते हैं ये मिथ्याचारी हैं। क्योंकि जब कोई मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता, तो जो कर्म त्याग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने विषय त्याग दिया। क्योंकि जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो जो मर्जी त्याग दे, जाके जंगल में बैठ जाए, गुफा में बैठ जाए, उसका जो ध्यान है वो भोगों में ही रहेगा। वो जो इंद्रियां हैं उसकी वो विषयों का चिंतन ही करती रहेंगी। वो एक, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि योग और भोग दोनों को एकांत चाहिए। और अगर हम योग में स्थिर होना चाहते हैं तब भी हमें एकांत चाहिए। और जो भोग हैं, भोग में भी अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कुछ ऐश्वर्य की बात करता है, कुछ भी एंजॉयमेंट की बात करता है, तो वो हमेशा उसके मन में यही रहता है कि मैं अकेला भोग लूं उसको, ठीक है ना। तो एकांत चाहिए योग में भी और भोग में भी। परंतु जो एकांत कर्मों का त्याग करके एकांत कर रहा है और मन में अभी उसकी इच्छाएं बनी हुई हैं, तो वो मिथ्याचार कर रहा है, यानी वो नाटक कर रहा है, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें। क्योंकि उसने अभी, अब जैसे बहुत से हम बात भी करते हैं, कई बार हम ग्रुप पे बात करते हैं कि बहुत से हम देखते हैं आज के जमाने में जो अब सन्यासियों का चोला पहने बैठे हैं, लेकिन वो आम मनुष्यों से ज्यादा भोगों में रहते हैं। उन्हें पैसा कमाने की ना जाने कितनी होड़ है, और ऐसे लोगों की संख्या कोई बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, और धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके मन में, मतलब उनका मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने केवल चोला बदल लिया है, दाढ़ी रख ली है, केश बड़े कर लिए हैं, लेकिन अभी भोगों से वो अनासक्त नहीं हुए। और ऐसे लोगों के लिए भगवान जी कहते हैं कि ये ढोंगी हैं। तो जब बिना कर्म किए नहीं रहा जा सकता, तो मनुष्य को चाहिए कि वे अपने कर्म जो करे वो केवल और केवल निष्काम भाव से करे, सबके हित में करे और ईश्वर को समर्पित करते हुए करे। क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर कृतत्व भाव रहता है, तो वो कर्मों का कर्ता और भोक्ता दोनों बना रहता है। तो उसके जो मोक्ष प्राप्ति की जो लक्ष्य है वो कभी सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति तभी होगी जब हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा। कार्मिक अकाउंट खत्म होने का एक ही तरीका है कि हम जो भी काम करें वो हमारे खाते में ना जुड़े, और वो तभी हो सकता है क्योंकि कर्म तो जैसे भगवान होंगे ही होंगे। कर्मों के किए बगैर नहीं रहा जा सकता। अगर कर्मों के किए बगैर नहीं रहा जा सकता, फिर कार्मिक अकाउंट कैसे खत्म होगा? तो उसका एक ही तरीका है कि कर्म जो है वो निष्काम भाव से किए जाए, और दूसरा कि बिना फल की आसक्ति के किए जाएं, तीसरा कि प्रभु को समर्पित किया जाए, ताकि हम कर्मों के कर्ता ना रहें। हम जब प्रभु को समर्पित करते हुए कर्म करेंगे तो फिर हमारे मन में एक भाव रहेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये एक प्रभु का कर्म है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। जब हम अपने आप को एक निमित्त मात्र मान लेते हैं प्रभु का, तो फिर हमारे हाथों से जो कुछ भी होता है
वो कर्म होते हुए भी अकर्म है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे कुछ चीजें इस तरह की, तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो मतलब ये है कि जब तक हमारे मन में कृतत्व का भाव है, भोक्ता का भाव है, तो कर्ता भोक्ता जब तक हम हैं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमारा मन जो है उन अशुद्ध विचारों से रिक्त नहीं होगा, वो बने रहेंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कर्ता और भोक्ता इसके जो चंगुल है इसके से निकलें, और उसका तरीका जो हम बार बार बात करते हैं निष्काम भाव से ही कर्म करने से होगा, और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करने से होगा। और जो भी हमारे कर्मों का फल होगा, क्योंकि जो कर्म है कोई भी, उसका फल आना निश्चित है, चाहे वो आज आए, कल आए, अगले जन्म में आए, 10 जन्म बाद आए, कब आए, यू नेवर नो। तो अगर हम कृतत्व भाव से कर्म कर रहे हैं तो उन फलों को भोगने में बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, और वो जरूरी नहीं जन्म मनुष्य रूप में मिले, ना जाने हम कैसे कर्म कर रहे हैं। तो अगर हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें, कृतत्व का भाव ना रखें, जो कुछ कर रहे हैं प्रभु के निमित्त होकर करें, तो फिर हम इस चंगुल से बच सकते हैं। और क्योंकि कर्ता नहीं होंगे तो भोक्ता भी नहीं, जब कर्ता होंगे तो भोक्ता अवश्य होगा, क्योंकि जो भी कर्म फल के रूप में आएगा तो उसे भोगना तो पड़ेगा। अगर कृतत्व का भाव चला जाता है तो भोक्तृत्व का भाव अपने आप चला जाता है। तो यही भगवान जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जबरदस्ती इंद्रियों को नहीं रोकना है, क्योंकि जब हम जबरदस्ती हठपूर्वक इंद्रियों को रोकते हैं तो हमारा विषयों के प्रति चिंतन और बढ़ जाता है। और इसलिए जो कई लोग करते हैं कि भाई मैंने तो इतने दिन का उपवास रखा है, और एक दिन में ही देख लीजिए आप, बहुत से लोग हैं जो उपवास रखते हैं और खूब खाते हैं, व्हाट्सएप पे चुटकुले भी चला करते हैं कि जी आज मेरा उपवास है, मैंने सिर्फ 4 केले खाए हैं, थोड़ी सी आलू की सब्जी खाई है, थोड़ी सी दही पी है, थोड़ा दूध पिया है, मतलब वो इतनी चीजें गिना देंगे पर मेरा व्रत है। और मतलब इसमें मैं कोई लेडी या जेंट्स की बात नहीं कर रहा, सभी ऐसे हैं, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो बात क्या है कि कहने को व्रत है लेकिन खा बहुत ज्यादा रहे, तो मन में एक बात है कि हमारा व्रत है, तो लेकिन वो भाव शुद्ध नहीं है। जब भाव शुद्ध नहीं है तो फिर जीव जो है वो मांगेगी, क्योंकि हमने जो इंद्री को अगर जबरदस्ती दबाते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। तो इसलिए इंद्रियों का दमन नहीं, उन्हें शमन करना बहुत जरूरी है। तो जब हम इंद्रियों को एक सही दिशा देने का प्रयास करेंगे, उन्हें अपने अंतःकरण की ओर मोड़ेंगे, तो फिर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच बहन जी। नेक्स्ट आशु बहन किसका टर्न है? कोई और कहना चाहे अगर इन श्लोकों के बारे में तो जरूर कह सकते हैं, इससे पहले कि हम अगले श्लोकों की ओर बढ़ें। बिल्कुल। 3 cheers फॉर कुसुम हांडा जी, बहुत ही बढ़िया बोला उन्होंने। थैंक यू आशु। आशु बहन आपकी आवाज बहुत इको हो रही है। सो ये बेयर करना पड़ेगा, हो नहीं रहा ठीक अभी। ओके आप 2 अकाउंट से क्यों चलते हो? एक से करोगे शायद फिर दिक्कत हो, कि उसमें करना जरूरी है? देखते हैं। ओके हाँ जी, कोई इन श्लोकों पे कुछ भी बोलना चाहे, मोस्ट वेलकम। इन श्लोकों को लेकर आपके कोई विचार हो तो जरूर शेयर कीजिए। मिसेस पुरी हैं क्या? आए तो थे मेरे ख्याल से, डोंट नो।
ओके, चलिए इसी के साथ यहाँ पर विराम देती हूँ मैं और अगले श्लोकों की ओर बढ़ेंगे।